नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज मैं आपके लिए स्पेशल मैसेज रीडिंग लेकर आई हूँ। आज यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। जैसे आप जानते हैं कि सावन का पहला सोमवार है आज, ठीक है। तो बहुत ही पावन एंड बहुत ही पॉजिटिव है ये, ठीक है। एंड सावन का महीना चालू हो गया है और सावन के महीने में हम शिव जी को याद ना करें तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो वही चीज़ आज मैं लेकर आई हूँ, शिव जी के चरणों में नमन करते हुए, श्री गणेश के चरणों पे नमन करते हुए। आपके लिए यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, तीनों पाइल में से कोई सी भी सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे आपके डेक मेंशन है, उसी डेक में से आपकी रीडिंग होगी। जो भी डेक आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आप इसे तस्वीर से सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप नाम से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डेक से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। तो ये आपके लिए सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग लेकर आए हैं, ठीक है। तो कार्ड्स जो भी होंगे उसकी अपनी गाइडेंस होगी, मैं वो चीज़ आपको बताऊंगी, ठीक है। या इसके अंदर मैं टैरो देखती हूँ लूँगी या नहीं लूँगी, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा, टू बी ऑनेस्ट। लेट्स सी एनर्जीज़ क्या कहती हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड जो है, दिस इज़ अर्धनारीश्वर कार्ड, ठीक है। ये अर्धनारीश्वर कार्ड है जिसके अंदर माता पार्वती एंड शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप है, ठीक है। तो आप ये डेक सिलेक्ट कर सकते हो। ये है यहाँ पे एंजल कार्ड, ठीक है। एंजल गाइडेंस कार्ड है आपके लिए, या तो एंजल गाइडेंस कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो या अर्धनारीश्वर कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। फाइल नंबर 2 आपके लिए महादेव शिवा की फोटोग्राफ है, ठीक है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन महादेव शिवा, ध्यान की निद्रा, ध्यान के पोजीशन के अंदर है ये, ठीक है। एंड आपके लिए यहाँ पे मून ऑरेकल कार्ड है। मून ऑरेकल कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप महादेव शिवा सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी रीडिंग मून ऑरेकल से होगी। तीसरा आपके लिए कार्ड है जो है नटराज कार्ड है, ठीक है। नटराज कार्ड है, लॉर्ड ऑफ डांस है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल गाइडेंस कार्ड है, ठीक है। यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड है, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप नटराज सिलेक्ट कर सकते हैं, लॉर्ड ऑफ डांस सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग मैंने आज ही के दिन रखी है, यानी कि सावन के सोमवार के दिन। इसके पीछे एक स्पेशल रीज़न है, बिकॉज सावन का महीना शुरू होते ही सावन की एनर्जी स्टार्ट होती है एंड मैं नहीं चाहती थी कि उससे पहले मैं रीडिंग रखूं, ठीक है, क्योंकि मैं इसी एनर्जी के अंदर ही आपके लिए रीडिंग रखना चाहती थी, ठीक है। तो करंट एनर्जीज़ में आपके लिए रीडिंग है, तो आप तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं होता तो जो लोग भी यहाँ पे टाइम स्टैम्प मेंशन करेंगे मैं उनका पिन कर दूँगी, ठीक है। तो आप उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं पाइल 1 के साथ अभी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। 2 और 3 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ टाइम पे पॉज बटन क्लिक कर सकते हो, आराम से पॉज करके मेडिटेट करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से अच्छी गाइडेंस मिल सके आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे 10 सेकेंड्स के लिए रुकूँगी एंड देन मैं फर्स्ट पाइल के साथ रीडिंग स्टार्ट करूँगी, ठीक है। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी अर्धनारीश्वर सिलेक्ट करा है, ठीक है। अर्धनारीश्वर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी एंड कहीं ना कहीं आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो सकते हैं, रिलीजियस भी हो सकते हैं, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपने दोनों ही एनर्जी सिलेक्ट करी है, ठीक है। आपने माँ गौरी की भी एनर्जी सिलेक्ट करी है, आपने माँ प्रभु शिव की भी एनर्जी सिलेक्ट करी है, तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं आप किस रास्ते पर हैं, ठीक है। एंड आपको मैं एक स्मार्ट एनर्जी में कह सकती हूँ, राइट। ये चीज़ मैं यहाँ पे कह सकती हूँ। आप समझदार हैं, आप सुलझे हुए हैं, आप स्मार्ट हैं, आप प्योर हैं एंड आपके अंदर बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं करी, राइट। बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी पॉजिटिवनेस है, बहुत सारी ऐसी पॉजिटिविटी है जो अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं करी है एंड वो शायद आप इस जर्नी में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है बिकॉज़ हाँ, जैसे माँ का जो मतलब माँ गौरी का जो चिन्ह था वो यही था कि हर एक इंसान के अंदर ही उसकी शक्ति होती है, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पर। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मैरिज के लिए बहुत अच्छा कार्ड है ये, ठीक है। तो अगर आपने सिलेक्ट करा, मे बी आप मैरिज के पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ में देख रहे हैं, या हो सकता है आपकी मैरिज से रिलेटेड कुछ गाइडेंस यहाँ पर हो, ठीक है। काफ़ी अच्छा कार्ड है मैरिज के पर्सपेक्टिव से, मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है। तो पहला कार्ड हमारे पास 10 ऑफ माइकल का है, जो कह रहे हैं अ सिचुएशन हैज़ एंडेड एंड यू आर फाइनली फ्री, न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर हैप्पीनेस विल नाउ फॉलो, पुट द पास्ट बिहाइंड यू। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप पास्ट को बिहाइंड में रखें एंड काफ़ी हद तक एक नई एनर्जीज़ आपके लिए क्रिएट हो रही है, नया फिनोमेना, नया सिनेरियो आपके लिए क्रिएट हो रहा है, उस पर विश्वास रखें एंड उसकी तरफ आप आगे बढ़ें,
ठीक है। पहला कार्ड आपके लिए आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है। प्रोटेक्शन है आपको यूनिवर्स के थ्रू, गॉड के थ्रू, डिवाइन के थ्रू, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। देन हमारे पास है क्वीन ऑफ माइकल, अगेन वी हैव माइकल। वाओ, यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस का बेनिफिट है ये। आ टाइम फॉर योर कैरियर रेदर देन रिलेशनशिप। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये टाइम है आपके कैरियर पे आपको ध्यान देने का, ना कि रिलेशनशिप का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो भी आपके लिए गाइडेंस है। देन वी हैव चैरियट। चैरियट आ रहा है जो कहते हैं डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। आर्कएंजल मेटाट्रॉन का अगेन अ वेरी एंशिएंट एंजल, मतलब बहुत पॉजिटिव एंजल, सॉरी, बहुत पावरफुल एंड पॉजिटिव। डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, डिटर्मिनेशन रखिए, सेल्फ कंट्रोल कीजिए। कैरियर एडवांसमेंट, कैरियर में आप आगे बढ़ सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर्स। यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, सब लोग नहीं, बट कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगेन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में सब लोग नहीं होंगे, तो डेफिनेटली हम में से कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम मैरिजेस में हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। ओके, व्हाट नेक्स्ट वी हैव सेवन ऑफ गैब्रियल जो कहते हैं स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। उस चीज़ के लिए खड़े हो जाइए जिसमें आप बिलीव करते हैं। हैव कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। क्लेम योर पर्सनल पावर, ये तो मैंने आपको बताया ही था। आपके अंदर ऐसी बहुत सारी ऐसी पॉजिटिविटी है, टैलेंट्स है जो अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं करा है। नाइट ऑफ एरियल आपके लिए आया है जो कहते हैं देयर इज़ सो मच टू अकम्प्लिश। एग्जैक्टली वही एनर्जी, बहुत कुछ है आपके लिए अभी अकम्प्लिश करने के लिए। मेक अ वेरी डिटेल प्लान, बहुत डिटेल प्लान बनाइए। बीइंग वॉच्ड ओवर बाय समवन लव, आपको कोई ऐसा इंसान निगाह में रख रहा है, देख रहा है, जो आपसे बहुत प्रेम करता है, ठीक है। तो ये कोई इंसान भी हो सकता है, ये खुद आर्कएंजल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये प्रभु हो सकते हैं, ईश्वर भी हो सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट वी हैव हाई प्रीस्टेस जो है आर्कएंजल हेनियल का कार्ड है। पावरफुल साइकिक इंसाइट्स, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, बी एट पीस। आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है एंड आप बहुत ज़्यादा पीसफुल जर्नी में अब आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी टैरो के थ्रू आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, वो चीज़ भी हम देख लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए कि टैरो के थ्रू आपके लिए क्या गाइडेंस अवेलेबल है। ओके, एंड गाइज़ जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो रीडिंग्स है ना, ये सब लोग नहीं क्लिक करते हैं एंड कुछ ही लोग क्लिक करते हैं, इसीलिए मैं इस रीडिंग के अंदर कोई स्पेसिफाई नहीं करना चाहती किसी भी ज़ोडिएक का भी। ये पहला ही कार्ड आपका सन का कार्ड निकला है, बताइए मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को लेके मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को लेकर। देखिए, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, मतलब बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा है, कुछ भी बाकी नहीं है बोलने के लिए। सच अ पॉजिटिव एनर्जी, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सबका एंड हो रहा है। सन की एनर्जी आते ही सारी प्रॉब्लम्स का एंड होना, सारी कन्फ्यूजन्स का एंड होना, सारी नेगेटिविटी का एंड होना। इट्स ऑल अबाउट ब्राइटनेस, हैप्पीनेस, एनर्जी, पॉजिटिविटी, एंड डेफिनेटली आपको वो मिल रही है। आपको आपकी खुशियाँ मिल रही हैं, ट्रू हैप्पीनेस जो आपकी है वो आपको मिल रही है। आपकी ड्रीम कम ट्रू हो रहा है। यहाँ पे ईश्वर आपसे कह रहे हैं आप बहुत करीब हैं अपने सपनों को सच करने के लिए। स्पेशली मैंने कहा था मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। मैरिड लाइफ आपकी इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ आगे बढ़ सकती है, या फिर आप मैरिज में आ सकते हो, शादी में आ सकते हो। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिलने वाला है। आप चाहे सोलमेट में है, चाहे ट्विन फ्लेम में, चाहे जिस जर्नी में, आपको आपका काउंटर पार्ट मिलने वाला है, ठीक है। आपको अपना ट्रू लवर मिलने वाला है। अगेन वी हैव हाई प्रीस्टेस, वी हैव हाई प्रीस्टेस है, वी हैव हाई प्रीस्टेस देयर। यहाँ पे आपको गाइडेंस में भी हाई प्रीस्टेस मिली है, यहाँ पर आपको कार्ड्स में भी हाई प्रीस्टेस मिली है। आप इंट्यूटिवली जानते हैं कि यहाँ पे किस इंसान की बात हो रही है। आप इंट्यूटिवली जानते हैं कि यहाँ पर ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देने वाला है, क्या कहने वाले हैं, सब चीज़ आप जानते हैं। आप ईश्वर से कनेक्टेड है, ठीक है, चाहे वो प्रेयर्स के थ्रू हो, चाहे वो आपके मेडिटेशन के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी भक्ति के माध्यम के थ्रू हो, बट आप ऊपर वाले से कनेक्टेड हैं, आप ईश्वर से कनेक्टेड हैं, आप प्रभु शिव से कनेक्टेड हैं, ठीक है। और शिव की शक्ति बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जीज़ की होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपके लिए ड्रीम कम ट्रू वाली चीज़ आ रही है। फैमिली बॉन्ड इंक्रीज़ हो रहा है। ऑलरेडी मैरिड हो तो मैरिड लाइफ ठीक हो रही है, ठीक है। अगर नहीं हो तो मैरिज के चांसेस बहुत हैवी है आपकी लाइफ में। कोई काउंटर पार्ट आ रहा है, मैरिज हो रही है। आपको सिर्फ अपने कैरियर पे ध्यान देना और आगे की तरफ बढ़ना और कुछ नहीं करना है। सारे प्रॉब्लम्स का दी एंड खुद महाप्रभु शिव कर देंगे, ठीक है। कोई आपको काम नहीं करना है उसके अंदर, सिर्फ भोलेनाथ को ही स्मरण करें। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपके इंट्यूटिव लेवल, आपके इनर कॉन्शियस लेवल बहुत कुछ आपको गाइड कर रही है, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए एंड होपफुली ये रीडिंग ने आपको हेल्प करी हो, गाइडेंस दी हो। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस करती है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने व्यूज़ को नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर व्यूज़, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप
मुझसे फ्री रीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, फ्री यूट्यूब लाइव टैरो Q&A सेशंस होते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ज्वाइन कर सकें एंड आप अपने सवाल पूछ सकें। एंड अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ नीचे मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कीजिए। एंड मुझे सिर्फ आप 2 प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, दोनों के लिंक्स नीचे मेंशन है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट करें। दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी महादेव शिवा की इमेज सिलेक्ट करी है या फिर क्वीन ऑफ मून ऑरेकल कार्ड आपने सिलेक्ट करा है, तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। महादेव शिवा की जिन्होंने भी पिक्चर सिलेक्ट करी है, उनकी सिलेक्शन से क्या मैं कह सकती हूँ, आप डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पर्सन है या बनना चाहते हैं, ठीक है। आपके अंदर एक तीव्र इच्छा है, क्या आप रिलीजियस बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, आप शिवा के, आप प्रभु के और करीब आना चाहते हैं। आप महादेव शिवा में बहुत विश्वास रखते होंगे, प्रभु शिव शंकर में आप बहुत विश्वास रखते होंगे। आपको हमेशा भोली चीज़ें पसंद आती है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें पसंद आती है, कॉम्प्लिकेटेड इंसान नहीं है आप ना, आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पसंद आती है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें ही पसंद आती हैं आपको। दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपने इनर कॉन्शियसनेस लेवल में मानते हैं और उसकी सुनने की कोशिश भी करते हैं। ये अलग बात है कि सुन पाते हैं या नहीं, वो एक अलग चीज़ है। कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट आपकी हमेशा एक ही कोशिश होती है कि आप अपने मन में इन ट्यून होकर अपने मन के अंदर जो भी शिव और शक्ति की एनर्जी उसको देखें, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि हर एक इंसान के अंदर जो भगवान का अंश होता है, ठीक है, वो जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ में आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव एंड बहुत सिंपल एनर्जी मुझे लग रही है, कोई ऐसे गुस्सा एग्रेशन वाली एनर्जी मुझे नहीं लग रही है। अगर आपको एग्रेशन आता भी होगा तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से आता होगा कि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, बस। बाकी मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब नहीं आ रही है। पाइल नंबर 2, आप बहुत अच्छी एनर्जी के इंसान हैं, ठीक है, रियली बहुत अच्छी एनर्जी के इंसान है। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस सावन के महीने में। महादेव शिवा, ओम नमः शिवाय, प्रभु आपके लिए क्या गाइडेंस भेज रहे हैं, ठीक है। ईश्वर आपके लिए क्या गाइडेंस भेज रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। वी हैव हियर एक्सट्रीम्स नंबर 34, OMG, हॉट मून आपके लिए सबसे पहला आया है। लेट्स सी और क्या आता है, ठीक है। लेट्स जस्ट नॉट कंक्लूड विद अ सिंगल कार्ड। ओके, सो वी हैव ए सेल्फ रिफ्लेक्शन नंबर 17। ओके, देन हमारे पास आया है ग्रैटिट्यूड नंबर 23। डेफिनेटली आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के अंदर आने वाले हैं, अगर आप नहीं हैं तो, अगर हैं तो बहुत अच्छा। देन हमारे पास है ट्रस्ट नंबर 32। 23 एंड 32, अमेजिंग। हमारे पास मिरर नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपको कुछ नंबर की सिंक्रोनिसिटी नज़र आ सकती है, जैसे 32 है, ये 23 है, मिरर नंबर है, ठीक है। या अगर यहाँ से भी देखा जाए तो भी ये मिरर नंबर है, 23, 32, ठीक है, ये मिरर नंबर है। हो सकता है आपको कुछ मिरर नंबर्स नज़र आ रहे हो, ठीक है, बार बार सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं, कोई पर्टिकुलर इमेज आपको बार बार नज़र आ रही है, पर्टिकुलर वीडियो आपको बार बार नज़र आ रही है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सॉन्ग आपको बार बार नज़र आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे मुझे सिंक्रोनिसिटी देखने को मिली है जो मुझे अभी तक पाइल नंबर 1 में भी नहीं दिखी थी, ठीक है, बट यहाँ पर एकदम मुझे दिखी है। एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटी से आपको मैसेज मिल सकता है। अगेन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर इंसान को ईश्वर के द्वारा मैसेज मिलने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं जो एक का तरीका है वही सबका तरीका होगा, ठीक है। तो आपको शायद सिंक्रोनिसिटी से या बार बार रिपीटिशन से कुछ चीज़ें पता चलती है। कोई इंसान बार बार एक ही बात बोल रहा है इस चीज़ से, या फिर कोई चीज़ बार बार एक ही घटना बार बार घटित हो रही है, इस चीज़ से आपको गाइडेंस मिलती है, आपको रास्ता मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो भी देखिए, ट्रस्ट का कार्ड है और ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आप जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी अपने मन में आपके साथ, देखिए क्योंकि आपकी बहुत भोली एनर्जी है, आपकी बहुत सिंपल एनर्जी है, सब पे ट्रस्ट कर लेना, सब पे विश्वास कर लेना, आप उस एनर्जी के इंसान हो। जैसे मैंने कहा था ना, यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको सिंपल लोग पसंद आते हैं, आप भी सिंपल एनर्जी में हो, जो मन में है वो चीज़ सामने बोल देना। ऐसे की वजह से जो है ना, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट हुई होंगी आपकी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग क्रिएट हुए होंगे जो सामने तो आपके दोस्त हैं पर पीठ पीछे आपको छुरा भोंकने वाले हैं,
इस तरीके की एनर्जी क्रिएट हुई होगी, मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं क्रिएट हुई होगी। कुछ झूठा होना या धोखेबाजी होना, बिट्रेयल होना, बातें मैनिपुलेट करना, बैक बाइटिंग करना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा लोनली छोड़ देना, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। सिर्फ अपने बारे में बात करना, कई फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं, सिर्फ अपने बारे में बात करना, दूसरे की नहीं सुनना, इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि अभी तक आपने जो ज़िंदगी जी है ना, वो आधी पचद्दी जी, आप पूरी तरीके से नहीं जी पाए। पूरा एक कहते हैं ना कि लाइफ को फुली इंजॉय नहीं कर पाए, जो भी आपको मिला उसको फुली इंजॉय नहीं कर पाए। आप हमेशा रिजर्व्ड रहे, बंद रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू में भी सोसाइटियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, सोसाइटियल इश्यूज़ हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, ठीक है। अगेन, एंड मेरा चैनल सबके लिए ओपन है, ठीक है जी। देखिए, जैसे ही मैंने ये बोला, चैनल पे वो वीडियो पर टिंग 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 नोटिफिकेशन आया। ओके, सो इट कैन बी अ कंफर्मेशन, इट मे नॉट, आई डोंट नो, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आपके लिए ना थोड़ा सा आप ट्रस्ट इश्यूज़ जो आपने क्रिएट करी है ना, उसको ब्रेक करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, थैंक यू या थैंक गिविंग एनर्जी के अंदर आएंगे, चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, आप किसी चीज़ को भूल नहीं पा रहे हो अपने पास्ट में से। द मोमेंट आप उसे भूल पाओगे ना, आप फ्रीली अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। और फ्रीली अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, आपको एक फ्रीडम मिल पाएगी, आप आगे की तरफ मूवमेंट ले पाओगे, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो एक कहते हैं ना, आपकी ग्रोथ को जो है ये चीज़ इफ़ेक्ट करनी हो सकती है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप किसी पे रिलाई नहीं कर पा रहे हो। फॉर सम ऑफ यू में भी आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो एक अच्छा कनेक्शन है, एक बॉन्डेड कनेक्शन है, बट उसके अंदर इतने ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस हैं, इतने ज़्यादा कार्मिक सिनेरियोज़ हैं, पल पल में पर्सन बदलता है, इस वजह से आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के केस में। बट यहाँ पे डेफिनेटली आपसे ये बोला जा रहा है कि इसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ मत क्रिएट कीजिए। अपनी लाइफ में अपने वर्थ को जानिए, अपने सेल्फ लव को जानिए, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड है यूनिवर्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू। आप बस ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, जो भी आया है, चाहे जो भी प्रभु ने दिया है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, ठीक है। एंड ये बात क्लैरिफाइड है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंट्स पे देखा गया है, मतलब आपके कंफर्ट जोन से बाहर आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मिले हैं, आपने चैलेंजेस फेस करे हैं। आप किसी ऐसे कनेक्शन में भी आए हैं जो अच्छा कनेक्शन रहा है, मगर वो फ्रूटफुल नहीं हो पाया, वो पॉजिटिव नहीं ग्रो हो पाया, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसको 100% दिया बट उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती हैं। तो आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल्स पे आपको पुश किया गया है। जैसे मैं कहती हूँ, सोने को तपाया जाता है कुछ भी फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए, ठीक है। बहुत पुरानी कोटेशन है जो हमारे पूर्वज बोलते थे, तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। आपको बहुत एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ट्रिगर किया गया है, बहुत एक्सट्रीम पॉइंट्स पे लाया गया है। द रीज़न इज़ कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को जानें, आप अपनी सेल्फ एनालिसिस करें, आप अपनी पावर्स, अपनी पॉजिटिविटी को जानें, एंड उस चीज़ का एक ग्रैटिट्यूड शो करते हुए आपको अब अपनी लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना है। ये प्रभु की इच्छा है, ठीक है। ये प्रभु की कामना है आपसे कि आप ये चीज़ करेंगे, आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, आप ट्रस्ट करेंगे यूनिवर्स पे, ईश्वर पे ट्रस्ट करेंगे, एंड आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूवमेंट लेंगे, ना कि आप बार बार पास्ट को टटोलेंगे। वी हैव ए नरिशमेंट, देखिए सेल्फ लव की बात है यहाँ पे। नरिशमेंट कीजिए, अपने आप को सेल्फ लव दीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा घूमिए, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। वी हैव रियलाइजेशन, एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है फ्रूटेशन। देखिए यहाँ पे दो कार्ड्स हैं हमारे पास, फ्रूटेशन भी है, हमारे पास नरिशमेंट भी है। यहाँ पर आपको सेल्फ लव के लिए बोला गया है, केयर के लिए बोला गया है। आप नेचर से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। नेचुरल एनर्जी से कनेक्ट होइए, नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, फ्रूट्स के ऊपर आ सकते हैं, फ्रूट डाइट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। फ्रूट जूसेस आप ले सकते हैं। मे बी आपने सारे सोमवार के व्रत रखे हो, सारे सावन के व्रत रखे हो, या सारे सोमवार के व्रत रखे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो आप फ्रूट डाइट पर हो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं अगेन, बट हाँ, बट यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है आप रियलाइज़ करने वाले हो कि आपको क्या बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी रियलाइज़ कर चुके हो, बस उस रास्ते पर आप चल नहीं पा रहे हो। तो फाइनली शिव जी आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो कैलिबर दे रहे हैं कि उस रास्ते पर आप चलोगे, एंड उस रास्ते पे चलते हुए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बट उससे पहले आपको अपना ख्याल रखना है, आपको अपनी फिजिकल बॉडी एंड अपनी इमोशनल लेवल को, दोनों को ही ध्यान रखना, दोनों को ही ध्यान में रखकर ही आगे चलना है, ठीक है। तो किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए, दोनों ही चीज़ों पे फोकस कीजिए, ठीक है। अगेन फॉर सम ऑफ यू, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम जस्ट गेटिंग अ मैसेज फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, कार्ड्स के थ्रू कि आप लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो
अपने बॉडी स्ट्रक्चर को बदलने के लिए, ठीक है, चाहे जो भी आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, बट उसको बदलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आप एफर्ट्स कर रहे हो, ठीक है, आपने खुद को पुश कर रखा है बहुत ज़्यादा, तो इन दैट केस मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ डिपेंडेंट नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे फॉर सम ऑफ़ यू, सबके लिए नहीं, आप देख लीजिएगा, आप में से जिसके लिए भी है वो चीज़ ले लीजिएगा। आप इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए कि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, सबकी थिंकिंग एक जैसी नहीं होती, एंड सब इंसान एक जैसे नहीं होते, एंड आपको इतने एक्सट्रीम लेवल पे पुश करने की खुद को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो जो ईज़ी है, जो कंफर्टेबल है, वो चीज़ कीजिए। दूसरी चीज़, अपने आप को रियलाइज़ कीजिए कि आपको क्या चाहिए, रेदर देन ये रियलाइज़ करना कि सामने वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ का भी ध्यान रखें। मुझे नहीं पता है किन के लिए मैसेज था, बट जिनके लिए भी था आप प्लीज़ ले लीजिएगा, जिनके लिए भी ये मैसेज आया था। दोज़ हु आर पुशिंग हार्ड टू प्लीज़ समवन, पुश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि किसी को प्लीज़ कर सकें, ठीक है। कोई या तो फैमिली या हस्बैंड हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो आपसे प्लीज़ हो सके, जो आपको पॉजिटिवली देखें, जो आपकी पॉजिटिविटी करें, या फिर हो सकता है सोसाइटी भी हो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू फिज़िकल अपीयरेंस में सोसाइटी भी हो सकती है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकता है, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है फॉर पाइल नंबर 2। पहला ही कार्ड आपका टेम्परेंस का कार्ड निकला है, एक कार्ड मैं और लूँगी इसमें से, ओके। टेम्परेंस का कार्ड है पहला, दूसरा है 6 ऑफ कॉइन का कार्ड। अगेन मैं यहाँ पे कोई ज़ोडिएक साइन नहीं स्पेसिफाई करने चाह रही, बिकॉज इस वीडियो पे बहुत कम ही लोग ड्रॉ होंगे, तो अगर आप ड्रॉ हुए हैं तो आप वो लकी पर्सन है, एंड मैं नहीं चाहती कि मैं और डिफ्रेंशिएट करूँ लोगों को। वी हैव हर्मिट, एंड देन लास्ट कार्ड वी हैव हेयर 5 ऑफ कॉइन्स, ओके। सो फॉर सम ऑफ यू आपका ना टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप मैरिज परस्पेक्टिव से देख रहे हो तो मैरिज होने के भी चांसेस हैं। जितने भी इम्बैलेंसेस थे ना, वो सब अब खत्म हो रहा है। फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस आपने फेस करे हैं, आप काफ़ी लंबे टाइम तक इंट्रोस्पेक्शन में रहे, जैसे मैंने कहा ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन में रहे हो, इंट्रोस्पेक्शन में रहे हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, आप जानते हो, ठीक है। तो आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में काफ़ी लंबे टाइम तक रहे, फाइनेंशियल क्राइसिस में भी रहे होंगे, हेल्थ इश्यूज़ रही हैं, या शुरू से कोई हेल्थ इशू रही हैं। यू आर वर्किंग रियली हार्ड, वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स, यू आर रियली वर्किंग हार्ड टू चेंज योर लाइफ। आप अपनी पूरा जान लगा चुके हैं अपनी ज़िंदगी को चेंज करने में, एंड तब भी इम्बैलेंसेस बरकरार हैं, ठीक है। तो तभी आपसे ही बोला जा रहा है कि रिलैक्स, रिलैक्स, हैव सम टाइम, पेशेंस रखो, ट्रस्ट करो एंड रिलैक्स करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है। पाइल नंबर 2, रिलैक्स कीजिए, ओके। इम्बैलेंसेस एक दिन में नहीं ख़त्म होंगे, और आपने काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ को लेकर स्ट्रगल करी है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू में भी 5, 10, 15 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हो, एंड इट्स टाइम फॉर यू टू हैव पेशेंस, बिकॉज जब भी आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे तो वो मैजिकली चेंज होगा, सडनली सब चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। एंड सडनली ही आपको कोई ब्लेसिंग मिलेगी एंड चीज़ें बहुत चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो तब तक का वेट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, एंजेलिक गाइडेंस के अकॉर्डिंग होगी, आपको गाइडेंस मिल रही है, प्लीज़ उसको ध्यान दीजिए। सिंक्रोनिसिटी आना रीडिंग में आसान चीज़ नहीं होती है, एंड वो भी बात ये कि हम पकड़ लें तो वो और भी मुश्किल है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है। सो डू हैव अ लुक ऑन इट, लुक कीजिए आपको किस तरीके से गाइडेंस मिलती है, यूनिवर्स या प्रभु आपको किस तरीके से गाइडेंस देते हैं, किस प्रोसीजर के थ्रू गाइडेंस देते हैं, एंड कोशिश कीजिए कि आप उस गाइडेंस को फॉलो कर सकें, ठीक है। अगेन डिपेंड टू पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मेजरली जो स्ट्रगल टाइम था वो ख़त्म हो चुका है, अब कुछ बाकी रहा नहीं है, ठीक है। बस आपको थोड़ा वेटिंग टाइम में रखना है, पेशेंस रखना है, थोड़ा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करिए, प्राणायाम कीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सो या दैट्स इट, एंड ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू इट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर आप फ्री टैरो Q&A सेशन में, फ्री लाइव सेशन फॉर टैरो Q&A के अंदर अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, देन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप है। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com, एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट कीजिए। दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, थैंक यू।
हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी नटराज की मूर्ति सिलेक्ट करी है, लॉर्ड ऑफ डांस जिन्होंने भी पाइल सिलेक्ट करी है, या फिर जिन्होंने भी यूनिवर्सल गाइडेंस कार्ड सिलेक्ट करा है, ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी आपके क्या कार्ड्स आते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर रीडिंग जिन्होंने पाइल सिलेक्ट करी है उनके लिए मैं कुछ गाइडेंस बोलना चाहूँगी। ओके, आपके लिए क्या मैं बता सकती हूँ आपके सिलेक्शन से। आप बहुत एनर्जेटिक इंसान हैं, एक जगह पर आप बहुत टाइम तक नहीं बैठते, आपके थॉट्स भी एक जगह पे नहीं बैठते, हमेशा फ्लक्चुएटिंग, कभी ये सोचना, कभी वो सोचना, कभी ये करना, कभी वो करना। ओवर थिंकिंग की बीमारी भी आपको हो सकती है। आई एम सो सॉरी, आई एम सेइंग बीमारी, बट हाँ, ओवर थिंकिंग भी आपको हो सकती है, ठीक है। आप ओवर थिंकर हो सकते हो। प्योरिटी है आपके अंदर। आप अपनी ज़िंदगी में से सारी परेशानियों को ख़त्म करने की कोशिश तो कर रहे हो, एंड आई थिंक सो आपके ऑब्स्टिकल्स काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। आप अपने ऑब्स्टिकल से बहुत ज़्यादा ओवरकम हो गए हो। जिन्होंने भी पाइल सिलेक्ट करी है ना, उनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, काम होते होते रुक जाते हैं, चीज़ें होती होती रुक जाती हैं। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपको डांसिंग पसंद हो, बिकॉज आपने नटराज की मूर्ति सिलेक्ट करी है, तो मे बी आपको डांसिंग बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। या आप शिव तांडव सुनना पसंद करते हो, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल म्यूज़िक, ठीक है। तो शिव तांडव आप सुनना पसंद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं तांडव से गुस्से में होता है, बट ऐसा नहीं है, तांडव खुशी में भी वो करते हैं। तांडव इज़ डांस, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है। अगर आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई एम ओपन टू एवरीथिंग, ठीक है। ज्ञान जितना हो उतना कम है। यहाँ पे मुझे ना रेगुलरिटी ज़्यादा लग रही है, लॉट ऑफ वर्गोज एंड कैप्रिकॉर्न साइन, ठीक है। इवन आप टॉरस भी हो सकते हो फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। वोगो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ये 3 साइन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं इधर। थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना, आप रेगुलरिटी में रहना ज़्यादा पसंद करते हो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना ज़्यादा पसंद करते हो। एक्वेरियस भी हो सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की एनर्जी है आपकी। एंड यू आर वर्किंग ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल, यू आर रियली वर्किंग ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल। यहाँ पे जिन लोगों ने सिलेक्ट करा है वो बजरंग बली में भी विश्वास रख सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हो सकते हैं, या सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो सकते हैं, या करते हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, ऐसे कर रहे हो सकते हैं। आई डोंट नो, अभी भी इस टाइम पर भी आप सोच रहे हैं करने का या करने जा रहे हैं, आई डोंट नो, बट फॉर सम ऑफ यू इट मे नॉट, ठीक है। बट यहाँ पे बजरंग बली पे आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है, ये भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स गणेश जी पे, यहाँ पे हमारे छोटे से गणेश जी भी आए हैं ठीक है, तो ये भी हो सकता है। एंड गणेश जी इज़ रिमूवल ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। तो मे बी आपकी लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स थे वो अब सब रिमूव हो गए हैं, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या होगा। म्यूज़िक यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, म्यूज़िक लवर हो सकते हो आप, डांसिंग लवर हो सकते हो, आपको टैलेंट जहाँ दिख जाता है ना वहाँ पर आपको बहुत पसंद आता है। आप लिब्रा भी हो सकते हो, आप पाइसेस भी हो सकते हो, आप कैंसर्स भी हो सकते हो, इवन आप एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियन। अगेन मैंने यहाँ पे बोला था कि मैं कोई डिफरेंशिएट नहीं करूँगी ज़ोडिएक साइन में, बट कुछ ज़ोडिएक साइन की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने बता दिया। बाकी मैंने पाइल 1 और 2 में कोई ज़ोडिएक नहीं मेंशन करा है। आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने पाइल 3 में ज़ोडिएक मेंशन कर दिया। आपके इमोशंस लेवल जो है ना वो अप एंड डाउन है, बट आप काफ़ी हद तक उसे कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है। आपका फेस देखकर बहुत ज़्यादा लोग आपके इमोशंस का नहीं पता लगा पाते होंगे, बट जो आपके करीबी होंगे वो पता लगा लेंगे, ठीक है। आंसू छुपाने में एक्सपर्ट हैं आप, ठीक है। वी हैव गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर। वाओ, सच्चा पॉजिटिव एनर्जी। आप एक एम्पैथेटिक पर्सन हो सकते हो, ठीक है। सेंसिटिव टू एनर्जीज हो सकते हो, हाईली सेंसिटिव हो सकते हो, एनर्जी से बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं। आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, कनेक्ट विद नेचर, ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, ठीक है। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप फ्री स्पेस में रह सकते हो, आपको पीस की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर पाइल 3 आपको पीस की ज़रूरत है, आपको साधना की नहीं, आपको किसी तरीके के जप तप की नहीं, आपको पीस की ज़रूरत है, आपको मन की शांति चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, एंड डेफिनेटली वो आपकी ग्राउंडेड होगी। सबसे अच्छी ग्राउंडेड एक्सरसाइज जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ वो है बेयर फुट, घास के ऊपर चलना, ठीक है। नंगे पाँव घास के ऊपर चलना, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और आपको रिलैक्सेशन भी देती है, आपके माइंड को भी कूल करती है। एंड अगर आप मॉर्निंग टाइम में करोगे तो उससे बढ़िया कोई नहीं है भाई, ठीक है। वो चीज़ आप कर सकते हो, प्लांट्स के पास बैठ सकते हो, आप खुली हवा में बैठ सकते हो, ठीक है। आप वाटर कंपोनेंट के पास बैठ सकते हो। ग्राउंडेड एक्सरसाइज, आप नेचर से कनेक्ट होइए, ठीक है। अगर आपके आसपास कोई फॉरेस्ट एरिया पड़ता है तो वहाँ पे थोड़ी देर घूम आइए, ठीक है। या अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ हरी भरी है, पार्क है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे जाइए, थोड़ी देर घूम कर आइए, ठीक है। आपको थोड़ा घूमने की ज़रूरत है, ठीक है। घूमना इन द सेंस ये नहीं वर्ल्ड टूर पे आप निकल जाओ मगर थोड़ा सा अपनी एनर्जी से बाहर निकलना, ठीक है, थोड़ा अपने फील्ड से बाहर निकलना।
वी हैव अलाइंग योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइंग और नीड टू चेंज। आपको ये देखना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ अलाइन नहीं हो रही है, क्या चीज़ है जो आपको बदलने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो नीड है आपको चेंज करने की, क्योंकि जो चीज़ आपकी लाइफ से अलाइन नहीं हो रही है, जिस चीज़ को आपको बदलने की ज़रूरत है, उस चीज़ को आपको बदलना चाहिए। बट उससे पहले आपको अपने मन को शांत करना होगा, ताकि आप एनालाइज कर सकें कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या क्वालिटीज़ अपने अंदर चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, या क्या क्या इंसान आपके आसपास होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। वी हैव प्रीस्टेस एनर्जी। ये प्रीस्टेस एनर्जी जो है पाइल नंबर 1 में भी निकली थी, बहुत पॉजिटिवली एंड बहुत एनर्जेटिकली निकली थी। तो हो सकता है पाइल नंबर 1 पे पहले ड्रॉ हुए हो, फिर आपने पाइल 3 सिलेक्ट करी हो, ठीक है। या फिर आप पाइल 1 देख चुके हैं एंड देन आप पाइल 3 पे आए हो, या फिर आप पाइल 3 देखेंगे देन पाइल 1 देखेंगे, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। हाउ आर यू बींग कॉल टू स्टेप अप एंड लीड। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको स्टेप लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे पहले तो ग्राउंडेड होइए, रिलैक्स कीजिए, ये देखिए कि क्या चीज़ है जो आपको एफ़र्ट करने पर भी रिज़ल्ट नहीं दे रही, क्या चीज़ है जो आपकी एनर्जी से अलाइन नहीं है, क्या चीज़ है जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। एंड देन आपको उस प्रीस्टेस की एनर्जी में रहते हुए आपको आगे कदम उठाना है एंड लीड करना है अपनी लाइफ को उन सब चीज़ों से बाहर की तरफ, ठीक है। जो भी नेगेटिव है उस चीज़ को बाहर करें, प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सीरियस। यहाँ पर आपकी एनर्जीज ऑल्दो ग्राउंडेड की है, लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि रिलैक्स रहिए, फन करिए, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी नहीं है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो कहें कि ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया मैम, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि प्ले वे में लीजिए, एनालाइज बस कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी में मत लीजिए, चीज़ों को लाइटली लें, ठीक है। जो भी चीज़ हो रही है उसे लाइटली ले, गो विद द फ्लो की एनर्जी के अंदर जाएं। बट हाँ, ये चीज़ है कि आपको अपनी लाइफ में अपने आप को लीड करना होगा। अगर आप खुद को लीड नहीं कर पा रहे, आप खुद अपने लाइफ की तरह, लाइफ की गाड़ी में अगर आप खुद अपनी ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे हैं, तो फिर काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। देन वी हैव अवेकनिंग। वाओ, पाइल नंबर 3, यू आर सच अ लकी वन। एनर्जेटिक अपग्रेड्स आपके लिए आ रहा है, न्यू वे ऑफ बीइंग इंटीग्रेशन। आप लोगों का अवेकनिंग हो सकती है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आप अवेकेंड हो सकते हो, ठीक है। आप रिलीजियस हो सकते हो, आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। अ लॉट ऑफ ग्लिटरी एनर्जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लिटरी एनर्जी है। मे बी आप फेरी से बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाओ, आप बहुत क्विक एनर्जी के इंसान हो सकते हो, ठीक है। या फिर आपका थर्ड चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो सकता है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। वी हैव प्लीट्स, डबल मिशन, चैनलाइजिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। अवेकनिंग और प्लीट्स का कार्ड एक साथ आना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ पर्पस, आप अपने सोल पर्पस की तरफ अवेकन हो रहे हो और आगे की तरफ बढ़ रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आप खुद को एक जर्नी में भी फील कर सकते हो कि आप किसी जर्नी में हो, जहाँ पर आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है, एक लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। आप सोशल वर्क से जुड़ सकते हो। बेसिकली आपका काम जो है वो लोगों को पॉजिटिविटी देना या अपग्रेड करना, वो किसी भी थ्रू हो सकता है, डॉक्टर के थ्रू भी हो सकता है, डॉक्टर के थ्रू आप लोगों का इलाज करके उनकी मदद करते हो, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। या फिर उनके इन्वेस्टमेंट को कहीं सही जगह लगाकर उनका प्रॉफिट करते हो, ये भी आपका एक क्वालिटी हो सकती है, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों की मदद करते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या तो एक सोशल वर्कर हो सकते हो, आप एक पॉलिटिशियन हो सकते हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। फ्रॉम प्लेट्स आई थिंक कि आप स्टार चाइल्ड हो सकते हो। आई डोंट नो, फॉर सम ऑफ यू मे बी, मे नॉट बी, ठीक है। स्पेशली फ्रॉम प्लेट्स एनर्जी, बिकॉज स्टार चाइल्ड प्लेट्स एनर्जी से बहुत अच्छे से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो मे बी, मे नॉट बी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्काई, स्टार्स, इन सब चीज़ों की इन इन सब चीज़ों से जुड़ाव ज़्यादा महसूस हो, ये भी चीज़ हो सकती है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। हालांकि यहाँ पे एम्पैथेटिक एनर्जी भी आई है जो आपको ग्राउंडेड फील कराती है। सो अ लॉट ऑफ पुश एंड पुल एनर्जीज़ है, काफ़ी ज़्यादा पुश एंड पुल एनर्जी है। आपको अपनी एनर्जी फॉर्म को रिकॉग्नाइज़ करना होगा कि आप क्या हैं एंड आप किस चीज़ से बेटर कनेक्ट हो पाते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अवेकनिंग एक मिल रही है, ठीक है। अवेकनिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपको कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मिल सकती है फॉर सम ऑफ यू एंड फॉर अदर्स ऑफ यू अवेकनिंग केवल स्पिरिचुअल भी नहीं होती, काफ़ी अलग लेवल्स पे भी होती है, जहाँ पर आपको अवेकेंड होते हैं, आपको ये चीज़ का एहसास होता है कि आपको करना क्या अपनी लाइफ में, ठीक है। आपका सोल पर्पस क्या है। अगेन सोल पर्पस सबका अलग होता है, सबका सोल पर्पस जो है वो सॉरी, सबका सोल पर्पस एक जैसा नहीं होता। सब अपनी सब इस सोसाइटी में कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं अपने काम के थ्रू, ठीक है। जैसे मैंने आपको मेंशन भी किया था, डॉक्टर का या फिर किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट का, ठीक है। तो
तो इसी तरीके से आपको अपना भी देखना पड़ेगा, ये इस चीज़ का आपको अवेकन होने की चांसेस यहाँ पे मिल सकते हैं। आपको कुछ लीक से हटकर मिले, कुछ लोगों के लिए शायद आप रिलेशनशिप से रिलेटेड भी अवेकेंड हो जाए कि पर्टिकुलर पर्सन आपका किसी सोल कनेक्शन में है या नहीं है, ठीक है, ये चीज़ वो भी आपको रियलाइजेशन हो जाए, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। एंड विद प्लेट्स एनर्जी डेफिनेटली आपको बहुत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग आएगी। अगेन एक्वेरियस एनर्जीज है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आपको सूझेंगी काम करने के लिए, ठीक है। वी हैव ए बाउंड्रीज, what do you need to establish boundaries, better boundaries, where do you need to establish better boundaries, ठीक है। आपको ये भी चीज़ देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर आपको एक अच्छी बाउंड्री सिलेक्ट करनी है, किन किन लोगों से कांटेक्ट में रहना है और किन किन लोगों से नहीं रहना है। स्पेशली विद अलाइंग ऑफ द लाइफ के साथ ये बहुत अच्छा रेजोनेट होता है, क्योंकि आपकी लाइफ अलाइन करने का मतलब यही है कि जो लोग आपसे बेनिफिट में नहीं है, ठीक है, जो लोग आपको मतलब जो लोग सिर्फ सामने से आपकी अच्छाई चाहते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं या झूठ बोलते हैं, उन लोगों को आप अपनी लाइफ से बाहर निकालें, ठीक है। एंड द बैक ऑफ द डेक वी हैव काउंसिल ऑफ लाइट। काउंसिल ऑफ लाइट अपने आप में एक ब्लेस्ड एनर्जी है। मैं जब भी ये कार्ड आया है, मैं बहुत कम कार्ड आता है रीडिंग के अंदर, जब भी ये कार्ड आता है मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये एक ब्लेस्ड कार्ड है, बिकॉज इसके अंदर गौतम बुद्धा की भी पिक्चर है, यहाँ पे मदर मैरी की है, जीसस क्राइस्ट की, और बाकी मैं रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ तो मुझे बता दीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट ये एक ब्लेस्ड एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन हेल्पर इन द सबटिल रिलैम, ठीक है। तो ये एक हेल्पिंग एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी, जो आपके लिए एक चेंजेस लेकर आ रही है। जहाँ पर भी आप अटकोगे वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी, वहाँ पर आपको हीलिंग मिलेगी, ठीक है। एंड ये मेरे ख्याल से मॉर्निंग की रीडिंग में भी आया था एंड अब ये दोबारा आया, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। कंटिन्यूसली आना मतलब आपको कंटिन्यूसली हेल्प मिलेगी। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपको दोबारा फिर ये कंफर्मेशन आई है कि आप जहाँ पे भी अटकोगे वहाँ पर आपको मदद मिलने वाली है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैम मैं तो ऑलरेडी किसी कैरियर में हूँ, सेटल्ड हूँ, आप कह रहे हो कि शायद मैं अपना सोल पर्पस कुछ रिकॉग्नाइज़ करूँगा या करूँगी, ठीक है, तो वो कैसे होगा क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो भी है वो आपको हेल्पिंग हैंड मिलेगा, हेल्पिंग मिलेगी। आगे कैसे चलना है क्या चलना है वो सब आपको ईश्वर बताएंगे, प्रभु बताएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आप प्रॉब्लम में अंदर मत फंसिए, बस आप बाउंड्रीज़ क्रिएट कीजिए उन लोगों के लिए जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अपनी लाइफ को अलाइन कीजिए एंड उसके साथ साथ आप अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, ठीक है। अगेन अवेकनिंग एक तरीके की नहीं होती, काफ़ी तरीके की होती हैं, ठीक है। तो लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या अवेकेंड होता है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में बाद में। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं जो आपकी गाइडेंस बताएंगे। ऑल्दो मुझे नहीं लगता इस पाइल के लिए मुझे कार्ड्स निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, बट स्टिल चलिए मैं देख लेती हूँ। वी हैव स्टार एनर्जी, अगेन वी हैव स्टार, वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव क्वीन ऑफ वांड्स एंड लास्ट एक कार्ड हम लोग निकाल लेते हैं जो है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स। बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी लाइफ अब आगे बढ़ने वाली है। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे प्लीट्स की एनर्जी है जो अपने आप में एक स्टार फॉर्म है, ठीक है, एंड यहाँ पे स्टार की भी एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, पॉजिटिविटी भी मिल सकती है, बट यहाँ पर आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो एटमॉस्फेयर से, बाहरी एटमॉस्फेयर से, ठीक है। जो लोग आपसे जो लोग आपके घर के बाहर के हैं, ठीक है, तो उन लोगों से भी आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो, मतलब स्ट्रेंजर से भी आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। ये भी आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है। बैक को या पास्ट को बहुत ज़्यादा टटोले नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए एंड एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम कीजिए। आपकी ट्यूशन लेवल अच्छी है, ठीक है, एंड उसके थ्रू जो आपको गाइडेंस मिल रही है वो भी आपकी पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी को हाथ में थामे एंड आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी, गाइडेंस के लिए, डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप फ्री टैरो Q&A लाइव सेशन के अंदर ज्वाइन होना चाहते थे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। मुझसे 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट कीजिए। दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय।